વીર સંવત 2495 કાર્તિક સુદ 9 બુધવાર તારીખ 30/10/68ના દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી પ્રવચન શાસ્ત્રની ગાથા 59 અને ગાથા 60 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન શાસ્ત્રના સ્વરૂપ પ્રવચન નંબર 51. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निदाता ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार प्रवर्तन सार क्या कहते हैं? देखो, प्रत्यक्ष ज्ञान को परमार्थिक सुख रूप बतलाते हैं। आत्मा में जब केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान आनंद रूप है, अतीन्द्रिय आनंद उसमें है, एम बताते हैं। पर में आनंद नहीं आत्मा का, तीव्र कषाय में नहीं सुख, पुण्य परिणाम में नहीं सुख, पुण्य की मिली बुद्धि में नहीं सुख, मन से और इंद्रिय से ज्ञान होता है उसमें नहीं सुख। समझ में आया? सुख अपना आत्मा में है तो अतीन्द्रिय ज्ञान करके अंतर में आनंद का अनुभव होना, वो ज्ञान साथ ही आनंद आता है। ज्ञान आनंद का कारण है। यहाँ परिपूर्ण ज्ञान की बात है। तो पहले से आत्मा ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति है, तो वो आत्मा का अंतर लक्ष्य करके अतीन्द्रिय निज स्वरूप है, तो अतीन्द्रिय का ज्ञान करके जो आनंद आता है वो ज्ञान आनंद का कारण है। दूसरी कोई चीज आनंद का कारण नहीं। समझ में आया? ज्ञानी अपना ज्ञान में आनंद मानते हैं, धर्मी अपना ज्ञान में आनंद मानते हैं। अज्ञानी मानते थे कि सुख है। अज्ञानी पैसा में, आबरू में, कीर्ति में, शरीर इंद्रियों की विभूति नाम शोभा, समझे? इंद्रियों की विभूति है ना, सब 5 इंद्रिय रूपाली सुंदर आकृति, ये विभूति में सुख माने, वो तो अज्ञान है। धूल में सुख है, समझ में आया? धर्मी की दृष्टि अपना चैतन्य आनंद ने ज्ञान ऊपर होने से अतीन्द्रिय ज्ञान जो प्रकट हुआ उसमें धर्मी आनंद मानते हैं। समझ में आया? तो भगवान भाई पैसा में आनंद तो नहीं, पर मन ने इंद्रिय से ज्ञान हुआ वो भी आनंद नहीं, दुख है। दुख है कि नहीं? दुख है तो दुख है, बताते हैं। दुख है कि नहीं? भाई इंद्रिय ने मन से ज्ञान होता है, ये दुख है। आकुलता है। सुख और शांति अथवा धर्म, ये धर्म कहो कि सुख शांति कहो, वो तो अपना आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर है जैसा दिखा, ऐसा अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान करने से और उसमें आनंद आता है, वो धर्म में वो ज्ञान है सुख, वो सुखी, बाकी सब प्राणी दुखी। बराबर है? भाई दुखी આ બધા પૈસા વાળાને તમને સુખી કરે લોકો। હવે એને એવું લાગે કે ખોટું માની નહીં છે।
પાછું સુખ ગોતવા આવે જ નહીં તો ત્યાં તો વાત જ છે. समझाया. आए तो भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ ऐसे फरमाते हैं, कोई संतो फरमाते हैं परमात्मा केवल ज्ञानी. क्या आत्मा का आनंद कहाँ है कि आत्मा अपना निज स्वरूप शुद्ध आनंद में ज्ञान है, उसका अंतर्मुख जिस स्वभाव को अंतर्मुख दृष्टि करके जो ज्ञान हुआ उसमें आनंद है. धर्मी को कसाई की मंदता का परिणाम आता है पर उसमें आनंद मानते नहीं. विषय की वासना का विकल्प होता है, उसमें सुख मानते नहीं. पैसा की सामग्री ज्ञानी को चक्रवर्ती का राज होता है, बाद में इंद्र का पद होता है. धर्मी सम्यक दृष्टि उसको सुख मानते नहीं. समझ में आया? वो यहाँ कहते हैं परमार्थ सुख स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान को सुख रूप कहते हैं. 3 बोल आगे आए. चौथा बोल है सकल शक्ति की रोकने वाला कर्म सामान ज्ञान में से निकल जाने से. चौथा है ना चौगड़ो. सकल शक्ति को रोकने वाला कर्म सामान ज्ञान आदि निकल जाने से ज्ञान अत्यंत स्पष्ट प्रकाश के द्वारा अंतर में ज्ञान स्वरूप भगवान अत्यंत स्पष्ट प्रकाश होता है. प्रकाशमान स्वभाव में व्याप्त होकर अपना निज स्वभाव पर्याय में प्रकाश में व्याप्त होकर रहने से विमल है. भगवान आत्मा में से जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो विमल है, मल है नहीं. अत्यंत इसलिए सम्यकतया जानता है और इस प्रकार संशयादि रहितता से जानने के कारण आकुलता नहीं होती. लोग समझ में आया? वास्तविक तत्व को जनाते हैं, ज्ञान तत्व को बताते हैं कि आत्मा है या आत्मा है वस्तु. तो इसमें ज्ञान तत्व है, ज्ञान भाव टिकाली. तो टिकाली ज्ञान भाव जो है उसमें से पर्याय निर्मल जो स्वसम्यक ज्ञान दर्शन सहित जो उत्पन्न हुई वो पर्याय ज्ञान है, वो ज्ञान में आनंद है. समझ में आया? दुनिया तो गांडी गहली पागल है. तो पैसा वाला को सुखी माने से पैसा वाला सुखी चले. उन्हें धर्मी भाई में निर्धन हो, संयुक्त न हो, वांढा हो, वांझिया हो और अपना स्वरूप की अंतर्दृष्टि का भान हो, कोई धर्मी सुखी है. समझ में आया? इन्हें दुनिया देखे नहीं अंतर चीज क्या है. भगवान सच्चिदानंद प्रभु सीध समान परमेश्वर जो केवल ज्ञानी तीर्थंकर देव, उसने जो आत्मा देखा वो ज्ञान ने आनंदमय देखा है. ऐसे देखने वाला आत्मा जो ज्ञान अंदर में हुआ वो ज्ञान में वो आनंद है. तो समझ में आया? भाई દીકરા હોય 4 હોય તો સુખ है નથી दुनिया के. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. निरोग शरीर हो तो सुखी मूंड है, निरोग शरीर तो जड़ है. तेरे क्या आया? समझ में आया? उल्टी गति है અહીં તો. वैसे नहीं छटा नहीं बीजी कोई गति नहीं. क्या तो संस्कृत में એમાં લગાડી થોડી ગૌમૂત્રમાં ગઈ પત્તી શબ્દ છે ને ગતિ બોલા બીજે ઠેકાણા નથી. બીજી કોઈ ગતિ નથી. આવે ટીકામાં આવે છે ને ક્યાં? હે હા આવે. ગતિ એટલે કોઈ બીજી સ્થિતિ નથી, બીજી કોઈ રીત નથી. એમ એ આવે સંસ્કૃતમાં ક્યાં? समझ में आया? भगवान आत्मा सुख ने माटे दूसरी कोई रीत ने कोई गति नहीं. धर्म हो कि सुख हो दो एक ही चीज है. धर्म होता है ना आनंद न आवे तो धर्म ही नहीं.
समझ में आया? तो कहते हैं कि भगवान केवल ज्ञान को पाते हैं आत्मा, तब पहले तो उसको आत्मा का आनंद में ज्ञान का अनुभव सम्यक दर्शन में होता है। समझ में आया? मैं तो अतीन्द्रिय आनंद हो, पर का आनंद है नहीं, वो तो आनंद है नहीं, दुख है। अतीन्द्रिय आनंद प्रभु आत्मा नित्यानंद स्वरूप है, ऐसा भगवान ने देखा है, ऐसा भगवान ने कहा है, ऐसा ज्ञानी अंतर को देखते हैं। धर्मी को कि ज्ञानी को, और ज्ञानी कोई दूसरा होता है, धर्मी कोई नीचे होता है, ऐसी चीज नहीं है। ज्ञानी तो बहुत जाने ज्ञानी कहवाय, धर्मी तो साधारण पण धर्म के एम नहीं है। ये हरखुं है। आई तो कहते हैं भाई आत्मा वस्तु है ना, वस्तु है ना अंदर पदार्थ, आ तो माटी है, कर माटी है, धूल है, वाणी आदि माटी है। अंदर पुण्य पाप का भाव होता है, वो विकार दुख है। उससे रहित जो आत्मा है उसमें तो अतीन्द्रिय आनंद ने ज्ञान सत्रूपे शाश्वत पड़ा है। उसका अंतर्दृष्टि करके स्पर्श करके ज्ञान और आनंद पर्याय में प्रकट करे और उसको सुख होता और उसको धर्म होता है। अरे और केवल ज्ञान उसमें से हुआ स्वरूप की दृष्टि पूर्वक और शांत भाव, क्षमता, समता, वितरागता पर्याय प्रकट करके चारित्र शुद्ध उपयोग के प्रताप से, जैसे केवल ज्ञान जब होता है तो शुद्ध उपयोग में भी आनंद है, पर पूर्ण केवल ज्ञान में आनंद है। समझ में आया? सम्यक दर्शन में थोड़ा आनंद है, चारित्र में विशेष आनंद है, और उसका फल केवल ज्ञान में आनंद है। वो समझाई છે કાંઈ? 7 लाख हो तो थोड़ू सुख है, 25 लाख हो तो વધારે सुख है, करोड़ हो तो વધારે सुख है, ऐसा आंकड़ा नहीं है। दूर से ही नहीं है, क्या है? करोड़ हो तो 5 करोड़ हो गए अंदर पुरुषा है, कैसा है भी नहीं। ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, इच्छा 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 इच्छा, क्या इच्छा खोव तो सब है, इच्छा दुख मोह, इच्छा उत्पन्न होती है वही दुख है, आकुलता है। इच्छा रहित भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद की दृष्टि करके जो आनंद आता है उसका नाम धर्म ने आनंद है। चारित्र जो स्वरूप की रमणता करते हैं उसको बहुत आनंद है, उसका नाम चारित्र कहते हैं। चारित्र क्या क्रिया का नग्न एकला वो चारित्र नहीं, स्वरूप जो दृष्टि में पहले आया था कि मैं तो ज्ञान में आनंद हूँ, उसमें रमनता, सरना, रमना, जमना, भोजन करना, जमना इतने लीन होना, जमना इतने आनंद का अनुभव करना, उसका नाम चारित्र है। तो समझ में आया? हाँ, तो जमना रोटला खाते हैं, जमना नहीं, दूध खाते हैं। तो समझ में आया? आत्मा आनंद स्वरूप में लीन होना, दृष्टि पहले करके पीछे उसमें लीन होना, वो चारित्र है। वो चारित्र आनंद, अतीन्द्रिय आनंद सहित है। ये चारित्र में दुख है नहीं। समझ में आया? અને वो चारित्र का फल तरीके जो है वाक्य विज्ञान की बात चलती है। समझ में आया? आज चारित्र का फल तरीके बात करती है। कुंकुंडाचार्य अपना निज स्वरूप की बात कहते हैं। दिगंबर मुनि था, जंगल में रहते थे, भगवान पे पीछे 600 वर्ष से हुआ, 500 अभी से 2000 वर्ष पहले आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद जो पहले अनुभव में आया, पीछे शुद्ध उपयोग ग्रहण किया। चारित्र शुद्ध उपयोग, दयादान व्रत विकल्प है, शुद्ध उपयोग नहीं, वो तो राग है, विकार है। ऐसा शुद्ध उपयोग इनकार करके कहते हैं कि हमारा शुद्ध उपयोग का फल केवल ज्ञान है।
वो केवल ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद सहित है। समझ में आया? सकल शक्ति को रोकने वाला नाश हुआ है, તેથી सम्यक प्रकार है ज्ञान हुआ जानता, इस प्रकार संशय आदि रहित होने से सुखरूप है, आकुलता नहीं। जिनने त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत समर्पित किया है, हमें लिया है। गिने गिने भगवान आत्मा जो सर्वज्ञ परमेश्वर हुआ, केवल ज्ञानी परमात्मा अरिहंत आदि सिद्धांत, तो उसमें जो केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान में अपने जानने की शक्ति तो पूर्ण है, पर हमें ज्ञेय जितना है ना, ज्ञेय अनंत, वो सब केवल ज्ञान में जानाते हैं। ये प्रमेय सब अर्पण करते हैं, जो स्वरूप सब जानने में आता है। जिन्होंने त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत समर्पित किया है, देखो एक एक द्रव्य की त्रिकाल पर्याय ने गुणादि एक ही समय बताता है, बताया है। ऐसे लोक में व्याप्त होकर रहने से अवग्रहादि रहित है। भगवान का ज्ञान अवग्रहादि नहीं, पहला थोड़ा पकड़े, पीछे विचार करे, फिर निर्णय करे, फिर धारे, ऐसा है लोक एक समय में जानते हैं। तरण काल तरण लोक सब ज्ञेय एक समय में जानने में आता है। क्रमश होने वाला पदार्थ ग्रहण के खेद का अभाव है। भगवान को एक पीछे ग्रहण करे तो खेद होता है, थोड़ा और पीछे नहीं जाने खेद हो। भगवान कैसा है नहीं, पूरा देखने में आया, सारा तरण काल तरण लोक एक समय में देखने में आता है। इस प्रकार उपरोक्त 5 कारणों से प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल है। देखो आज सिद्ध किया, जिसको आनंद चाहिए उसको केवल ज्ञान प्रकट करना, और केवल ज्ञान चारित्र से प्रकट होता है, न चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान से होता, और सम्यक दर्शन ज्ञान आत्मा के आश्रय से होता। समझ में आया? इसलिए वास्तव में ये परमार्थी सुख है ना, आखिर में खरेखर तो भगवान आत्मा अपना निज ज्ञान चैतन्य प्रकाश सूर्य, वो चैतन्य का सूर्य है और आनंद की मूर्ति आत्मा है। अतीन्द्रिय आनंदो, अतीन्द्रिय रस आनंद, उसकी अंतर्मुख दृष्टि करने से सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, और शुद्ध उपयोग करने से चारित्र होता है। पीछे उसका फल में परमार्थ सुख का कारण ऐसा केवल ज्ञान होता है। जो आकरना कहे, धर्मी को आकरना है, दूसरा करने से ज्ञान होता, सुख नहीं होता। तो समझ में आया? भावा क्षय ज्ञान केवल ज्ञान, क्षय ज्ञान को केवल ज्ञान को एकांत सुख स्वरूप है। समझ में आया? हमें लेते हैं थोड़ा विशेष। अब इस अभिप्राय का खंडन करते हैं कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव है, थकावट, संताप, दुख, क्या कहते हैं थोड़ा? आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो चारित्र हुआ, चारित्र पूर्वक जो केवल ज्ञान हुआ, तो कहते हैं केवल ज्ञान तो परिणाम है, पलटते हैं, बदलते हैं, परिणाम है। तो परिणाम में परिणमने में से कोई खेद है कि नहीं उसको? ध्यान देते देखो, इतनी स्पष्टता करते हैं। केवल ज्ञान पर्याय है, केवल ज्ञान गुण नहीं। गुण तो त्रिकाल ज्ञान गुण है आत्मा में, त्रिकाल ज्ञान गुण है। उसमें से सर्च लाइट पड़ती है ना, ऐसे प्रकट हुआ केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान ही पर्याय है। समझ, पर्याय, गुण नहीं। तो कहते पर्याय है तो प्रणमना है, प्रणमना है तो पर्याय है, परिणाम है तो परिणाम है, तो खेद है कि नहीं? प्रणमना 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 तो खेद है कि नहीं? ये तो उपादान है नहीं।
समझ में आया? ये परिणमन पूर्ति सुख रूप है, खेद क्या है? तो आनंद रूप परिणमन है उसका। परिणमन समझे, पर्याय में परिणमन होना। द्रव्य गुण तो त्रिकाल है, द्रव्य वस्तु और उसकी शक्ति त्रिकाल। तो पर्याय का परिणमन होना वो दुख रूप है कि नहीं? कि परिणमना दुख रूप नहीं, तो परिणमन सुख स्वरूप ही है। वो कहते हैं। देखो, इस अभिप्राय का खंडन करते हैं कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव है, इसलिए केवल ज्ञान एकांती सुख नहीं, इसको भी परिणमना पड़ता है, बदलना पड़ता है। भक्त कहते हैं, नाथ आप तो समय समय बदलते हैं, हम तो असंख्य समय का उपयोग बदलते हैं। ऐसे क्या भजन मार्ग से नहीं, भक्ति मार्ग क्या कावे से है करने। आप तो समय समय में बदलते हैं, हम तो असंख्य समय में उपयोग में बदलते हैं। हमारी तो अतीतता घनी। ये आवश्यक क्या लक्ष्मण के बुद्धि ठिकाने सवन मार्ग क्या, सवन मार्ग क्या, सवन मंदिर में क्या कावे सवन लक्ष्मण આવે તો બધું યાદ હોય છે। એને તો સમય સમય બદલો ભગવાન, હું તો असंख्य समय में उपयोग मारो बदले मेरा तो असंख्य समय का उपयोग बदलता है। आप तो समय समय बदलते हैं, અને हम मोड़ा बड़ा है। हमें तो असंख्य समय में बदलते हैं, हमारा उपयोग असंख्य समय में चलते हैं, तुम्हारा एक समय में चलते हैं। वो एक समय में चलते है, वही सुख रूप है। अपना निज स्वरूप रूप में परिणमन है, उसमें क्या दुख है? क्या समझ में आया? क्या कहते हैं भाई? थोड़ा जानना, उसमें भी आप लोक में 10 मानसों घर में उसका भी उपाधि जाने तो भी उपाधि है। तो लोका लोक को जाने प्रण में, लोका लोक को जाने प्रण में तो खेद नहीं। भगवान लोका लोक को जानना प्रण बनाओ तो पर्याय का स्वभाव है, ये तो स्वाभाविक वस्तु है, कोई दुख रोग नहीं। ये साक्ष में कहते हैं, जम केवलम तिनाणम तम सुखम परिणमम च सोचेव खेदोत सन भणिदो जमहात घाती खयम ज्यादा। हाँ तो हिंदी से ना, हिंदी में नीचे है કેટલા મૂકી દઉં? 8। જે જ્ઞાન કેવળ તેજ સુખ પરિણામ પણ વળી તેજ જે છે, ભાગ્યો ન તેમાં ખેદ તેથી જેથી ઘાતી કર્મ વિનષ્ટ છે। વિનષ્ટ છે એ તો ગુજરાતી છે। क्या कहते हैं? ओहो कुंदाचार्य केवल ज्ञान ने पहला ज्ञान में पण वर्णन किया, सुख नो अधिकार लिया में पण केवल ज्ञान नु स्पष्ट वर्णन। एम कहता तेरी केवल ज्ञान की पर्याय ये तेरा श्रृंगार, वो तेरी विभूति, ये तेरी शोभा है। समझ में आया? भगवान की आत्मा की पूर्ण केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय वो तेरी शोभा, वो तेरी विभूति, ये तेरी लक्ष्मी, वो तेरा सरस सुख है। एम कहते हैं। समझ में आया? लोग तो बाहर में मथे बेचारा चारे को जो ने आई थी छोड़ी मुंबई थी छोड़ी ने मोची मुंबा क्या ने क्या रखड़े थे। अमीर कही जाए ना, एनो દીકરો गया था ना रखड़वा है मूसी गांव से मूसी गांव से मूसी ये धंधा करे કેટલા ચામડાનો ધંધા કેટલા કરે। मुंबई में કેટલાક ધંધા ऐसा था पहले, गोरा आदि लेने आवे ने तो मांस ना डब्बा હોય,
દરેક ચીજને થોડા માસ ન હોય તો ले नहीं, सब चीज आंकड़ा लेकर आवे 25-30 चीज, तो वो भी है कि नहीं, सके नहीं तो नहीं लिए जहां होते हैं। तो वाणिया पर आपका कितना व्यापार में वो मांस का डब्बा होता, समझ में आया? नहीं तो करता था અને સુનાય ને સમજ કારણ કે 30 ચીજ લઈને આવે એમાંથી 1-2 ચીજ જો આ માંસનો ડબ્બો કે મચ્છીનો ન હોય તો પછી મારે ક્યાં જવું બીજે? લાવો ભાઈ લાવો અથવા સમજે ને એવું આવે અનુષ્યાનું શું કહેવાય છે? યાકૃતિ બાદશાહી અનુષ્યા होता है ना, अनुष्या छोटा नहीं, चौमासा में क्या कहते हैं वो अनुष्या, उसमें से वीर्यवर्धक औषधि होती है, तो वो भी एक दवा है। ये दवा जो क्या मिलती हो दूसरी चीज ले लेकिन न ले, वो कहानी कहानियां कहता था मैं रखना पड़ता था। अरे ऐसा धंधा पापना, समझ में आया? दुनिया मरती है पार में, बाद में कैसे पैसा मिले, दुख है, एक ही लाख दुख है, समझ में आया? सुख तो तेरे आत्मा में है, वो सुख है क्या उसकी प्रतीत नहीं, विश्वास नहीं, क्योंकि अव्यक्त पड़ा है आत्मा अंदर, पर्याय व्यक्त है, उसे होता सारी चीज अंदर है और दिशा बाहर है, पर्याय की अंदर तो जाते नहीं। तो अंदर क्या चीज है, वस्तु क्या है, खबर नहीं। तो आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद ने पूर्ण ज्ञान आनंद आदि पड़ा है अंदर में, समझ में आया? उसका आश्रय लेने से जो कहीं केवल ज्ञान हुआ वो सुखरूप परिणमन है, दुखरूप है नहीं, वो बता देखो उनमें आठ लो। जो केवल नाम का ज्ञान है, पर्याय केवल ज्ञान है ना, जो केवल इति ज्ञान, केवल नाम का ज्ञान है, हम लिखेंगे इति, ठीक। तत्सौख्यम सुख है और पूर्ण आनंद, जहां जानना कमी रही नहीं और जानने की चीज कोई बाकी रही नहीं, सब भगवान आत्मा एवं एक समय में पूर्ण जाने, वो ज्ञान सुख रूप है, समझ में आया? ये परिणाम भी वही है, एम कहते, क्या कहते हैं कि केवल नाम का ज्ञान ये सुख है और वही परिणाम है, परिणाम वही है, दूसरा परिणाम कोई है? पलटना वो ज्ञान वही सुख है ना, सुख वही परिणाम है, समझ में आया? जो केवल ज्ञान है वही सुख है, सुख है वही परिणाम है, सुख परिणाम है, पर्याय है, परिणाम है, दूसरा कोई परिणाम है न खेद है, ऐसा कोई नहीं, उसे खेद नहीं कहा है। केवल ज्ञान में सर्वज्ञ देव ने खेद नहीं कहा, देखो केवल ज्ञान में सर्वज्ञ देव ने खेद नहीं कहा। परमेश्वर तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथ परमात्मा जिसको एक समय में 3 काल जाना, उसने केवल ज्ञान में खेद कहा नहीं, क्यों? कारण के सुख रूप उसका परिणाम है, वो कारण यस्मात्, क्योंकि घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुआ है, यूं कहते हैं। घाती कर्म है, ज्ञान आवरण आदि को नाश हुआ है, विघ्न करने में कोई निमित्त है नहीं। यहां केवल ज्ञान के संबंध में खेद क्या? टीका आया? व्यापार करते हैं, यहाँ करते करते थकी जाए लोग, थोड़ा थकी जाए, कितना माथा को सवार थे, भले 500,000 रुपया 5,000 મળી જાય કોઈ વખતે એક દિવસમાં, પણ ખેદ આમ છે થાકીને થો થઈ જાય, સુવા જો કે દુઃખ રળનામાં दुख, पीछे दुख, सोने में दुख है, प्रमाद है ना, राग है। तो परमात्मा अपनी चीज में परम आत्मा के परम स्वरूप जो आत्मा अपना, उसकी अंतर्दृष्टि करने से जो परिणमन हुआ वो सुखरूप परिणमन है। तो सुखरूप परिणमन है, वो स्वभाव है, स्वभाव में खेद कहाँ? घाती कर्म का तो निमित्त का तो अभाव हो गया है, सर्व पर्याय पूर्ण प्रकट हो गई। परिणाम क्या? केम कहते खेद क्या न परिणाम क्या?
वही परिणाम, दूसरा परिणाम क्या है हम कहते हैं, वही परिणाम है। केवल ज्ञान सुख का व्यतिरेक है। भेद क्या है? केवल ज्ञान में सुख में जुदाई क्या? केवल ज्ञान का एक समय का परिणाम, उसमें और सुख में जुदाई क्या? कि जिससे केवल ज्ञान को एकांतिक सुखत्व न हो। इतनु केवल ज्ञान एकांत सुख, अनेकांत नहीं रहता उसमें। केवल ज्ञान में पूर्ण सुख, एकांत सुख, समझ में आया? एकांत और स्थिर से नहीं क्या पहला भी जितने परिपूर्ण बची है पहला भी एकांतिक के जो पाने से परिपूर्ण अंतिम अकेला सर्वथा ये गाथा था। हाँ, क्या कहते हैं, भगवान तेरा आनंद ने ज्ञान तेरे घर में पड़ा है, तुम बाहर शोधने जाते तेरा भ्रम है। समझ में आया? तेरे आत्मा में आनंद ने सुख पड़ा। तेरी कीमत तेरे को होती नहीं। समझ में आया? तेरी चीज ऐसी है कि जो शरीर आदि से रहित और आनंद ज्ञान से सहित। समझ में आया? तेरी चीज ये है, हम कहते हैं तुम ये है कि शरीर आदि राग से रहित और ज्ञान में आनंद सहित, ये तुम ऐसा है, खबर नहीं है? वो कहते हैं देखो, खेद के स्थान घाती कर्म है। क्या कि दुख नो निमित्त घाती कर्म है। घाती कर्म है ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतरा है। केवल परिणाम मात्र नहीं, केवल बदलवा मात्र नहीं। घाती कर्म का निमित्त हो तो दुख है, बदलना परिणाम होना वो दुख है नहीं। तीजमता कहता होगा है देरिया परियाई तो न्याय चोटी हजी के बेचारा खबर नहीं। जैन में पर्याय क्या चीज है? पर्याय तो अपना स्वरूप है। जैसा द्रव्यगुण त्रिकाली स्वरूप है, ऐसा पर्याय वर्तमान स्वरूप है। पर्याय सिद्ध में पण शू कीधुं पीछा नहीं छोड़ती। पर्याय सिद्ध में भी पछा नहीं छोड़ती, पण पर्याय तो अपना स्वभाव है। हवा नवा कई जैन में होय ने हजी तत्व नी कई नाम नी खबर न होय, એને ધર્મ કાંસે હો, પછી સામાય કરીને કોવા કરીને બે ધર્મની શુદ્ધ નભાન મળે। સમજાણું કાંઈ? कहते हैं कि खेद का दुख का स्थान तो घाती कर्म है। आमाथी लिए देखो दुख નું કારણ घाती कर्म છે भाई। ये तो हम कहते हैं दुख होता है तब घाती कर्म का निमित्त है। वो निमित्त तो है नहीं, दुख है नहीं, निमित्त भी है नहीं। ये तो भाषा तो हमें निमित्त ज्ञान प्रदान करते हैं। घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से धतुर की भांति दो, ठीक। घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से, ठीक। निमित्याद भाव है, निमित्त घाती निमित्त है। मिथ्याद भाव होता है क्या? मिथ्याद भाव कि पर में सुख है, पुण्य भाव में सुख है, पाप भाव में मजा है, अनुकूल चीज में मेरे ठीक होता है, प्रतिकूल चीज में मेरे ठीक नहीं होता, ऐसा मिथ्या दृष्टि का मिथ्या भाव, उसमें घाती कर्म मोह कर्म निमित्त है। समझ में आया? घाती कर्म महामोह के उत्पादक, महामोह मिथ्यात कर लिया है। धतुर की भांति
धतूरा पिया हुआ है ना, सब चीज पीली दिखे, धौली भी पीली दिखे, दृष्टि में फेर है ना। होता है ना रोग, क्या कहते हैं, कमला, कमला पीलिया रोग, कमला होता है ना, कमला नहीं पीलिया रोग, आंख पीली, सब सफेद पे पीला दिखे, पदार्थ पीला नहीं है तो उसकी दृष्टि में ऐसा। ऐसे अज्ञानी को मिथ्यात भाव से जिसमें सुख नहीं उसमें सुख पाते हैं, जिसमें अपनापना नहीं उसमें अपनापना मानते, जिसमें ज्ञान होता नहीं उसमें ज्ञान का कारण मानते, जिसमें सुख नहीं उसमें सुख का कारण मानते। धतुर की बात अतत्व में तद्बुद्धि धारण करना, जब वस्तु जिस स्वरूप न हो उस स्वरूप होने की मान्यता, जैसे कि जड़ में चेतन बुद्धि, जड़ में चेतन की मान्यता, दुख में सुख बुद्धि वगैरह। क्या कहते हैं कि घाती कर्म का निमित्त हो तो त्या महामोह उत्पन्न होता है। वो महामोह मिथ्यात है, तो महामिथ्यात क्या मनाता है, जो सुख नहीं क्या सुख मानता है। अतत्व में तद्बुद्धि, अतत्व नहीं है तैसे तत्व, उसमें बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि। वो समझ में आया? शरीर में निरूपता तो ठीक है, वो तत्व में सुख है, ठीक कहां से आया, तो जड़ है, माटी है। समझ में आया? अनुकूल का बाहर के हो हैं, ये कर्म निमित्त है ना, ज्ञान प्रधान प्रथम है ना। कहते हैं महामोयो, चार निमित्त कर्मो है, महामोह नहीं तो निमित्त हट गया, भगवान को निमित्त है नहीं। सम्यक दृष्टि को भी जितना अनुभव हुआ आत्मा का, इतना मोह का नाश हुआ, तो परमे सुख धर्म मानते। ये चक्रवर्ती के राज में पड़ाओ, इंद्र के पद में पड़ाओ संचिति, सताओ परमे सुख मानते नहीं। समझ में आया? महामोह जिसका नाश हुआ है, घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से धतूर की भांति तत्व में तो धारण करवा कर आत्मा को गिरी पदार्थ के प्रति परिणमन कराते हैं। जो भाषा देखो, आत्मा को ज्ञेय पदार्थ के प्रति, पर पदार्थ के प्रति परिणमन करा, पर पदार्थ में नहीं, पर पदार्थ ठीक है ऐसी बुद्धि करते हैं, तो उसमें घाती कर्म निमित्त कहने में आता है। समझ में आया? पदे पदे तकरा ले नो हम जाइए। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, दूसरा कोई हैरान करने वाला नहीं। तू तेरे को भूला और तू तेरे को दुखी करते हैं, दूसरा कोई करने वाला है नहीं। पार का दोष निकालने की टेव पड़ेगी उसकी अनादि से। पार का दोष निकाल, क्या करे भैया, कर्म का ऐसा हमारे उदय है, ऐसा लड़का ऐसा दिशा समझे। એવો એક માણસ હમણાં આવ્યો ખંડ સમજે, કરે મારા ચારે ખૂબ દુઃખ છે, ઈશ્વરનું પ્રતિકૂળતાનું સમજે। ખાનગી વાત કર, બહારમાં ઠીક કહેવાય, પૈસાવાળા કહેવાય, બહાર ઠીક કહેવાય, અંદરમાં क्या बायडी છે એને પગઘાત થયો છે स्त्री को, और उसकी प्रकृति ऐसी है कि घर में कहीं ठीक न हो तो क्या જ करे, એ પાણી કેમ એઠું ન કર્યું, ફલાણું ન કર્યું, હવે બૈરાને ગોઠે ને એના મફતની બેઠી હોય કે બૈરા આવા છે કે હવે પણ એમાં તને શું નડે છે? એમાં બૈરા એવા છોકરો પૈસા પગાર લાવે છે સારી 500 પણ મા બાપને ટોચરાઈ કરે। છોકરાની વહુ એવી છે કે અમારે મોઢું બંધ કરીને ઘરમાં 2 કલાક બેહું, મોઢું બંધ કરીને બોલાય, બેહાય, બોલે તો તોડી નાખે એવી। એમ જરા ખાનગી કહેતા એમ નામ અપાય નહીં। અને એમ કાંઈ ભાઈ આવી, છોકરો આવ્યો, બહુ રોગ, છોકરો એક છે 4 વર્ષનો, તેને પહેલેથી રોગ થયો છે, અહીંયા કડી આંખી,
હાલતા ચાલતા પેશાબ ને હાલતા ચાલતી દિશા થઈ જાય. છોડીએ જ છે તો એવો સ્વભાવ છે કે ધણિયાને મૂકીને પરદેશમાં અમેરિકામાં વી ગયો. છોડી અમારે ત્યાં પાડે આવા બધી હરખાઈ શકે. મુંબઈ હા કીધું ભાઈ એ તો પ્રતિકૂળ સંયોગ છે, એ તો તેરી માનતાને આધાર પ્રતિકૂળ છે, એ તો જાનની की चीज है. લોકો ऐसे माने कहा स्त्री ऐसी, છોકરાયા છોકરાની બહુ એવી, છોકરાના છોકરા, લડકાના લડકા એસા, છોકરાની દીકરી એવી, એ બધું હરખું. દીકરી ઘણી મૂકીને એ ગયો અમારે પાલવી પણ પ્રકૃતિ એવી છે આકરી. નર્મા પોતે નર્મા પણ આચાર્ય કોના પોતાની નોકરી કરીને પછી રોડ સમજાણું કાંઈ ઠલ રહેવા આપણને એ હાથમાં આવું છે કે વરે બે વરે જરીક શાંતિ લેવા, બાકી ક્યાંય ઓલું નથી. અહીં સાંભળીએ તારે જરીક શાંતિ થાય. મારું થવાનું એ થાય હવે મૂકીને પડતી હવે જાય બહારમાં દેખાય કે સુખી ને અંદરમાં હોય બળતર્યા. હે બધું બધું લ્યો ઠીક છે. હા હા વાત સાચી છે. ક્યાંક ફેરફાર થોડો ઘણો પણ બધું પરાધીન વસ્તુ, પરાધીન સપને સુખ નહીં. માને અનુકૂળ સ્ત્રી હોય કે અનુકૂળ દીકરી હોય તે સુખ છે કે દુઃખના નિમિત્ત હે. એમને છોકરો કેવો પણ જુગના છોકરો 8,000 નો પગાર લાવે, રોટલા ઘરના બાઈ કોઈ ચોકની તંદુરની ઘરે રાતના રોટલા ને ખાય. હવે હું તારે પરણાવીને કર્યું હું એમાં હે શું દેખાય કે પરાધીન હે અહીં હે તો હોય તો ક્યાં શું કે ન હોય તો હોય પરને લઈને ક્યાં હે માનते है अज्ञानी, गर्मी मानते हैं नहीं. चाहे तो हाथ में नरक का प्रतिकूल संयोग हो. हाँ है सम्यक दर्शन है, आत्मा का भान है, सुख सुखी है. प्रतिकूल है उसमें से कोई दुख है नहीं. हमारा कमजोरी में जरा कषाय आता है, दुख है तो हमारी कमजोरी है. प्रतिकूल से हमको दुख ऐसा संकिति मानते हैं. सातवीं नरक रौरव नरक. हाँ 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 ये दुखनी व्याख्या भगवान करे सुनता કાયર છૂટી જાય, કાળજા ખાઈ નાખે. એટલું દુઃખ. હા અનંત વાર ગયો છે, અનંત વાર उसमें गए हैं अनंत बार. पर ત્યાં गए कोई गए पीछे कोई को संकित हो गया तो प्रतिकूलता बांधते वो है मेरा ज्ञान का ज्ञेय है, मैं तो आनंद हूँ. ऐसे वो प्रतिकूल जहाँ एक दाना नहीं खावा को मिले, पानी का बिंदु नहीं, सुबह में गाडला नहीं, टंकर में घर नहीं, उड़वा में कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, और जन्म से 100 रोग. ऐसी शरीर की दशा. पर अंदर में सम्यक दर्शन से ओहो मैं तो पर से भिन्न हूं, मेरे में राग भी नहीं, मेरे में तो आनंद है, मैं तो आनंद स्वरूपी हूं, मेरा आनंद कोई बाहर में है. ऐसी अंतर्दृष्टि करने से सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में भी अपने को सुखी मानते. कुछ समझ में आया? सुखी मानते हैं ना, सुखी है. अज्ञानी उसको देख सके नहीं. अरे किसी ने बड़ी दया खाए नहीं હોય ને देखो बिचारा ने भाग खाई છે એ તને ભાન નથી, કોની દયા ખાતે હતી, वो अंदर में आनंद है उसको. आत्मा अतीन्द्रिय आनंद को अब अनुभव करते हैं. समझ में आया? संतो सत साधु होता है, साचा साधु होता है, वो तो आनंद का अनुभव करते हैं. सत साधु अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव का
उभरा उभरा उभरा, समझे? उभरा क्या कहते हैं? उफान, उफान आता है। લોકો એમને ચાલે જોયું દસ અગ્નિ અને એની માવલી સિંહ ખાય છે ના શિયાળ્યા તને ભાન નથી। તું तेरी दृष्टि में देखने को तेरे चश्मा ऊंधा है तेरा। वो तो अंतर में आनंद अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते हैं, अतीन्द्रिय आनंद को चूसते हैं। समझ में आया? दुख किंचित नहीं, अंतर भगवान आत्मा अतीन्द्रिय वो है ने तुम्हारी हूं कहेवाय कुल्फी कुल्फी बूल्फी नहीं होती है। चूसे ने छोकरा तो एकाकार થઈ જાય, ભેગી મચ્છી ક્યાં આવી જાય, જી આવી જાય ભેગી મીઠાશ ન લઈને। એટલી લીનતા સામું ન જોવે એની પાસે સવાદમાં આંખ 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 ત્યાં ઓલી મીઠાશમાં માખી આવી ઝીણી મક્ખી તો આમું થઈ જાય ભેગી। आंखें देखे कर बैठी थी आवाज में लगते ना देखूं क्या है ऐसे भगवान आत्मा अंतर्मुख दृष्टि करने से धर्म जहाँ हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ तो आनंद का अनुभव करते हैं धर्मी। ये आनंद को चूसते हैं, उसका नाम धर्म है। धर्म कोई क्रियाकांड के बाहर की चीज में धर्म है नहीं। समझ आया? तो कहते हैं आत्मा को ज्ञेय पदार्थ के प्रतिफलन कराते हैं, कराते हैं भाषा जो है ना कर्म में कराते आवे नहीं, पोते करे છે तई कराते हैं साथ कहते हैं आवे ना वो घूमटसार में नहीं, पहले उपोदघातમાં घूमटसाરના पहले उपोदघातમાં આવે છે कर्म करावे છે, करावे છે એમ શબ્દ આવે છે। करावे આવે પહેલા શરૂઆતમાં આવે वो टोटल मर्जी दिया है। समझ में आया? वो तो कथन की पद्धति है। अपना स्वरूप को भूलकर अज्ञानी महामिथ्यात के कारण दुखी है तो वो दुख में निमित्त कौन है कि घाती कर्म है, बस इतना। कोई घाती कर्म सर है कोई आत्मा को दुख कराते हैं, ऐसा है नहीं। इसलिए घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमन होकर थकने वाला आत्मा के लिए खेद के कारण होते हैं। एक पदार्थ को जाने खुद छोड़ को दूसरा को जाने, छोड़ को तीसरा को जाने, छोड़ को खेद 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 है अग्नि। समझ में आया? सर्वज्ञ भगवान को ये है नहीं। पूर्ण ज्ञान क्या हुआ, खेद है नहीं। एक पदार्थ को जानना दूसरा जानना, ऐसा जानने की इच्छा रहे तो खेद है, तो जानने के तो पूर्ण हो गया। पूर्ण ज्ञान में कोई खेद है ना, आनंद है। उनका घाती कर्म का अभाव होने से केवल ज्ञान में खेद कहां से प्रकट होगा? परमात्मा इनके अरे आप 25 मानस નું ज्ञान करे घर में रहे तो दुख है, तो 3 काल 3 लोग नहीं जाने तो कितना दुख होगा। तने सरवाला करता आते नहीं, आवड़ते नहीं। ये तो ज्ञान तो अपनी पर्याय का स्वभाव है। पूर्ण जाने, पूर्ण जानना, पूर्ण जाना तो कोई न जाने की इच्छा रहे नहीं तो दुख है नहीं, सुखी है। परमात्मा सर्वज्ञ परमेश्वर सुखी है, अरियंत देव पूर्ण के विज्ञान में सुखी है। समझ में आया? साधु ने कितना दुखी माते अरे बेचारा उगाड़े पे हालू उन्हें पानी वे लोग कहते तुम्हारो नहीं अमृतलाल गोंडल वालों શું કહેવાય કોઠારી ને મગજ ફેરવતો બાઈ આવી હો કરી બિચારી બાઈ બોલો છે એ અમને બિચારાને દેજો દેજો કાંઈ એમ કહેતો પાછળ અરે ભગવાન કે બિચારા મને ખબર નહીં શું પછી બાઈ કે મારા મગજ અઠી છે બાઈ દાઈ હતી જો મારે મગજ અઠી છે કાંઈ કાંઈ એમ કે કોઈ પણ શબ્દ એને બિચારા દેજો દેજો કાંઈ મગજ અઠી અને આ સાધુએ કેટલા પૂછવા માટે આ નગ્ન મુનિ નીકળતા હા શું દુઃખી, વસ્ત્ર નહીં, પાત્ર નહીં, હાર નહીં, મકાન નહીં, ક્યાંક લેના। अरे भगवान ऐसे तुम बंदे
मुनि धर्मात्मा तो उसको कहते हैं अंतर अतीन्द्रिय आनंद को चूसते हैं, हालते चालते पण अतीन्द्रिय आनंद आता है। चारित्र किसको कहना? हाँ, लोग को मानते ये चारित्र नहीं हो, दुनिया तो अज्ञान के अचारित्र मानते। अंतर स्वरूप में आनंद का अनुभव होकर लीन होना, अतीन्द्रिय आनंद में जम जाना, उसका नाम चारित्र परमात्मा कहते हैं। चारित्र आनंद रूप है, क्लेश रूप माने आवे था ना, ढावा नहीं छठावा वैराग्य ज्ञान। हाँ, वैराग्य वो छठावा ना था, छठावा है ना संवर का दोष भूल। संवर में तो आनंद है, कहा तो के वैराग्य ज्ञान करना। क्या जाने एक बाई कहती थी दीक्षा लेवा ने, अरे आ दीक्षा लीधा પછી આને કાંઈ ન મળે માટે અત્યારે આપણે હારું હારું કરીને ખવડાવું કે હા ભણાન વિના હજી દીક્ષા કોને કેવી ને તને ખબર નથી। દીક્ષા લુગડા ફેરવીને બે દીક્ષા છે। दीक्षा तो भगवान आत्मा अंतर्मुख में अपना अनुभव किया आनंद का ज्ञान में, पीछे स्वरूप में रमण करने को दीक्षा होती है, उसका नाम चारित्र है। समझ में आया? वो सुखी है तो समझा ने वर्धमान હોય ને એને નહીં જાય કે પછી ખાવાનું મળશે ને આ મેશુબ ને બેશુબ ના શિયાળાનું કામ હતું ને હા એ કીધું મેં એવું હતું। મારા બાપની માં હતા નવા ડોશી બચારા વૃદ્ધ ના પછી ત્યાં થોડા દીરી હતા ને અરે કાંજી દીક્ષા લે છે પછી આ ક્યાં મળશે માટે મૌન થાવું કરી રાખો બિચારા કાંઈ ખબર ન મળે। ડોશી હતા મારા બાપની નવામાં નવીમાં હતા બિચારા ભોળા જૂન કાંઈ ખબર ન મળે। અરે કે પારે જ હોય તો બધું સાધન હોય। હવે અહીં અમે સાધારણ ઘરમાં અમે અહીં 3 જણા વ્રત હવે અમે દીક્ષા દેવી ના રહ્યો એટલે કાંઈક કરી રાખો કે આવા નવા બિચારા એ ભગવાન જોઈ હા કાંઈ ખબર ન મળે। ખબર શું ચીજ છે સમજાય છે? આત્मा अपना स्वरूप साधन करे एમાં दुख है कि सुख है? सुख है, पर लोगों के मानता दुख है कि जो बेचारा कितना दुखी था। माथे अग्नि नहीं, शीतलता है अंदर में। समझ आया? शीतलता में प्रवेश किया है तो सुख भाव। देखो मुनि शीतल कुंड फुआरा में पड़े अंदर आनंद 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 आनंद, उसका नाम चारित्र है। उसका फल केवल ज्ञान है। दुख का फल केवल ज्ञान है। दुख सहन करना, भाई बहुत दुख सहन करना तो केवल ज्ञान होगा उसमें से। दुख ना फल केवल ज्ञान है। दुख तो अर्जन है। लोगों ने कई खबर नहीं, तत्व की क्या चीज है, जीव क्या, संवर क्या, आश्रव क्या, दुख क्या, सुख क्या, अजीव क्या, ये तो अंधे अंधे लोक में डापण करे दुनिया में जने में आने धर्म ने नाम नो कई भान મળે સમજે? कहां से प्रकट होगा? खेद और तीन काल रूप तीन भेद जिसमें किए जाते हैं, ऐसे समस्त पदार्थों की न्याकार विविधता को प्रकाशित करने का स्थानुभव केवल ज्ञान चित्रित दीवार की भांति। देखो तरण काल तरण रूप की पर्याय है, सब ज्ञान में आ गई है, कोई बाकी नहीं रहा। समझ में आया? केवल ज्ञान चित्रित दीवार की भांति स्वयं ही अनंत स्वरूप स्वयं में परिणमित होता है। एक समय में अनंत स्वरूप केवल ज्ञान स्वयं में परिणमित, इसलिए केवल ज्ञान ही परिणाम है। थोड़ू परिणाम पीछे विशेष परिणाम ऐसा कहे, एक साथ अनंता परिणाम को जानते हैं। केवल ज्ञान ही परिणाम है, इसलिए अन्य परिणाम कहाँ है? देखो दूसरा परिणाम क्या है? बदलना क्या है? क्या पहला इतना जाने पीछे विशेष जाने अनंत परिणाम अनंत पदार्थ के साथ है। ऐसा केवल ज्ञान
परिणाम कहाँ है जिसके खेद की उत्पत्ति हो? भगवान का केवल ज्ञान में खेद है नहीं। और केवल ज्ञान समस्त स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण विघ्न रुकावट अनंत काल भगवान का ज्ञान में स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण निरंकुश अनंत शक्ति के उल्सित होने से, भगवान का केवल ज्ञान तो एक समय का अनंत शक्ति उल्सित होने से, प्रकट होने से समस्त त्रिकालिक लोकालोक के आकार में व्याप्त होकर कुटस्थया चंद निष्कंप है। कुटस्थ हो गया केवल ज्ञान। कुटस्थ नाम वो जितना जानना, आनंद गिनी को जानना, इतना इतना जानना रहा, पहले थोड़ा जानना पीछे भी जानना, ऐसा है कुटना है तो परिणमन हो, तो सदृश एक जात का परिणमन है तो उसको कुटस्थ नीचे लिखा है ना, नीचे लिखा है देखो, सदा एक रूप रहने वाला अचल केवल ज्ञान सर्वथा परिणामी नहीं, किंतु वह गिनी से दूसरे गिनी के प्रति नहीं बदलता, सर्वथा तीनों काल के समस्त गिनियाकारों को जानता रहता है, इसलिए उसे कुटस्थ कहते हैं। जो केवल ज्ञान है तो पर्याय अवस्था परिणाम, पर कुटस्थ क्यों कहा कि एक गिनी से दूसरे गिनी को परिणमन करना ऐसा है नहीं, वो अपेक्षा कुटस्थ कहने में एक रूप दशा हो गई। ओहो, आत्मा की जैसा स्वभाव था ऐसी पर्याय में प्रकट हो गया। ऐसी आत्मा की सामर्थ्य, ऐसा आत्मा कर सकते हैं है कि अपना स्वभाव के आश्रय करे तो सुख है, आनंद है, उसका एक पूर्ण धन प्रकट हो गया। तो समझ में आया? इसलिए आत्मा से अभिन्न सुख लक्षणभूत अनाकुलता से धारण करता हुआ आत्मा की एक रूप सुख, अभिन्न सुख लक्षणभूत अनाकुलता नहीं, केवल ज्ञानी सुख है, केवल ज्ञानी सुख है। केवल ज्ञानी सुख है, ज्ञान तो ज्ञान है, साथ में सुख है तो केवल ज्ञान सुख है सका कि ज्ञान है तो ज्ञान है, आनंद ही दूसरा है, तो केवल ज्ञान में आनंद प्रकट होता है, वो काम से केवल ज्ञान को आनंद कहने में आता है। ये कथा के बीच श्लोका अंकित आवश्यक छठ रहा हूं क्या ज्ञान सुख को कारण ज्ञान समान महान, पर ये ज्ञान कौन? ये ज्ञान एक किला ज्ञान पर शास्त्र का वो नहीं, ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप आनंद मूर्ति अपना उसका ज्ञान, वो ज्ञान में आनंद है तो ज्ञान समान आन सुख का कारण। तो छठा नाथ है, छठा है ना दौड़ ग्राम जी मुक्ति ज्ञान नहीं, दुनिया का ज्ञान नहीं है, वकीलात का, झारझीर का, फलाना का, मोटर का, पाठ का आए तो मन ने इंद्रिय से ज्ञान हुआ वो भी ज्ञान नहीं। हाँ, ज्ञान जिसका हो उसमें से आना चाहिए ना, उसमें नहीं, उसमें से कैसे आते? मन इंद्रिय में ज्ञान है और उसके रस से भी ज्ञान कैसे आता है? हम कहते हैं अपना स्वरूप में ज्ञान है, अंतर चिदानंद भगवान प्रकाश मूर्ति, उसका आश्रय करने से ज्ञान वो आनंद का कारण है। समझ में आया? वो ज्ञान में धर्म है और आनंद है, धर्म नाम स्वभाव है और आनंद है। इसलिए केवल ज्ञान सुख का व्यतिरिक्त कहाँ है? केवल ज्ञान में सुख में जुदाई कहाँ है? व्यतिरिक्त ना, केवल ज्ञान दूसरा न सुख दूसरा, ऐसा है? ओहो, भगवान आत्मा अंतर में भी ज्ञान में आनंद से अविनाभाव एक साथ है, ऐसी जहाँ शक्ति की व्यक्तता हुई प्रकट, तो जैसा केवल ज्ञान ऐसा आनंद पण साथ में है। आनंद ने ज्ञान में कुछ जुदाई नहीं। समझ में आया? इससे यह सर्वथा अनुमोदन करने योग्य है। देखो, ओहो, आत्मा की एक समय की ज्ञान पूर्ण अवस्था सम्मत करवा लायक है, कहते हैं। आनंद से सम्मत करने योग्य है, केवल ज्ञान एकांतिक सुख है।
ओहो, आत्मा और उसका ज्ञान गुण सिखाओ और उसकी एक समय की पर्याय पूर्ण के वो ज्ञान आनंद से सम्मत करने लायक है। तो उसको आनंद से सम्मत कब होगा? तो दृढ़ स्वभाव पर दृष्टि देने से, जिसमें से वो पर्याय प्रकट हुई, ऐसा जो दृढ़ स्वभाव है उसको मानने से केवल ज्ञान को आनंद से माना इन कहने में हरी बात भाई समझ में आया? सर्वथा अनुमोदन करने योग्य, सर्वथा अनुमोदन करने योग्य। आत्मा की एक समय की पर्याय की अवस्था, ऐसी ज्ञान वही आनंद का कारण, ऐसा केवल ज्ञान को सर्वथा प्रशंसनीय, अनुमोदनीय, आदरणीय, प्रकट करने लायक है। समझ में आया? कैसे प्रकट होगा? कि अपने आत्मा की अंतर्दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होगा, स्वरूप ठीकता करने से केवल ज्ञान होगा। ऐसे प्रकट होता है। तो चारित्र का कारण से केवल ज्ञान कार्य होता एम कहते हैं। उन्होंने चारित्र की व्याख्या लोग दूसरी करते हैं। व्रत लेना, नवरत छोड़ना, लानी क्रिया, वो चारित्र है ही नहीं। चारित्र तो स्वरूप का अनुभव, पीछे अंदर चरना नाम रमना, आनंद में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना, उसका नाम चारित्र। वो चारित्र का फल तरीका है केवल ज्ञान को आनंद से मानना, इन कहते हैं। समझ में आया? बाबा पीछे कहे